एक बार एक किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। उसके खेत के अंदर कांटों की झाड़ियां हो गई थी। वह किसान उन झाड़ियों को काटकर अपने खेत से बाहर निकाल रहा था। झाड़ियां इतनी गहरी हो गई थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि कहां से काटकर झाड़ियों को बाहर निकाला जाए। किसान बड़ी मुश्किल से उन कांटों से खुद की सुरक्षा करता हुआ बाहर निकाल रहा था। वह किसान बड़ी सरलता और आसानी से झाड़ियां काट रहा था। किसान बिना अपना वक्त गवाए झाड़ियां काटने में लगा हुआ था। किसान के हाथों और पैरों में कांटे चुभ गए थे। किसान को काम करते करते कब दोपहर हो गए पता भी नहीं चला। उसने देखा कि दोपहर होने वाली है, गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। उसने खेत से बहुत सारी झाड़ियों को काट दिया था, तो उसने सोचा एक और आखिरी झाड़ी साफ कर देता हूँ, फिर ठंडी छाव में जाकर आराम करूंगा। उसने उस झाड़ी में जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी चलाई तो उसमें से एक सांप निकलकर बाहर आया। किसान बहुत घबरा गया। सांप को क्रोध में देखकर किसान ने सोचा शायद गर्मी के कारण झाड़ियों में बैठा होगा, अभी मैं इस झाड़ी को छोड़ दूं। और वह किसान ठंडी छाव में जाकर बैठ गया। थोड़ी गर्मी कम होने पर सांप यहाँ से चला जाएगा, फिर अपना काम करूंगा। मौसम थोड़ा ठंडा हुआ और वह किसान फिर अपना काम करने के लिए चला गया। लेकिन वह सांप वहां से नहीं गया, वहीं पर बैठा रहा। किसान ने जब दोबारा अपनी कुल्हाड़ी उस झाड़ी में चलाई तो वह सांप फिर बाहर आया और अपना फन ऊंचा करके किसान को डराने लगा। सांप अब पहले से भी ज्यादा क्रोध में था। किसान बहुत डर गया था। उसे लगा कि शायद यह सांप यहाँ से नहीं जाएगा, तो किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उसी झाड़ी में छोड़ दी और तुरंत वहां से दूर चला गया। किसान फिर से वही जाकर ठंडी छाव में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि सांप तो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसान थोड़ी देर और आराम करने के बाद फिर वहां जाता है तो देखता कि सांप अभी भी वहीं पर है। सांप अभी बहुत क्रोध में है, यहाँ से जाने में ही फायदा है। ये सोचकर किसान अपने घर चला गया। किसान बहुत घबराया हुआ था, तो उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। किसान उस कुल्हाड़ी को वही झाड़ी में छोड़ आया था, तो उसी रात जब सांप उस झाड़ी में घूम रहा था तो उसका शरीर उस धारदार कुल्हाड़ी से टच हो गया, जिसके कारण वह पूरी तरह जख्मी हो गया था। उसे वह कुल्हाड़ी अपनी दुश्मन लग रही थी, तो उसने उसे डसने की कोशिश की तो कुल्हाड़ी की धार से उसका मुंह दो भागों में बट गया। मुंह से खून निकलने लगा और थोड़ी देर तड़पता हुआ वहीं पर मर गया। कुल्हाड़ी भी पूरी तरह सांप के खून में गड़ी हुई थी। सुबह किसान उठा और अपना घर का काम करके थोड़ी देर बैठा और सोचने लगा कि को सांप अब तो कहीं चला गया होगा, मुझे अब जाना चाहिए। सुबह जब किसान आया तो उसने देखा कि सांप मरा हुआ पड़ा था और कुल्हाड़ी पर भी खून लगा हुआ था, तो किसान को सब समझ आ गया कि सांप अपने क्रोध के कारण मर गया। वह इस कुल्हाड़ी को अपना दुश्मन समझ रहा होगा और अपना क्रोध इस पर निकालने के लिए धारदार कुल्हाड़ी से लिपट गया होगा, जिससे इसका शरीर पूरी तरह कट गया और मुंह के भी दो भाग हो गए। क्रोध ही इंसान के विनाश का कारण बनता है, इसलिए संयम से काम करे, अपनी गलती का दोष किसी दूसरे पर न डाले। क्रोध में किया गया हर कार्य उल्टा हम ही पर भारी पड़ जाता है।